अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम मेहदी अली काज़मी है। और मेरे मुतल्लिक एक दो दिन से कुछ वीडियोस बनाई गई। यकीन करें, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उन्हें रिप्लाई करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि रिप्लाई करना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। लेकिन मैं ये आज वन सेट ऑल एक लास्ट आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इन चीज़ों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा केस फोकस जो है वो केस के ऊपर है। और हम जब भी किसी बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है। आज मैं कुछ चीज़ों को, जो मेरे ऊपर 5-6 चीज़ें क्वेश्चंस की गई, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिएगा। और ये मैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को सेंड कर दूंगा, और ये किसी एक की भी प्रॉपर्टी नहीं है। और काइंडली मुझे कोई भी यूट्यूब चैनल ये ना बोले कि मेरा नाम लेकर एक अलग से वीडियो बना दे, क्योंकि ये मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ और इसी के अंदर सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, सब पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहली मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा जी कि मैंने और मेरी वाइफ ने भाग के शादी की है, और मकाफात अमल के नतीजे में मेरी बेटी भी भाग गई। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जी अल्लाह ना करे ये वक्त किसी के ऊपर आए, किसी दुश्मन के ऊपर भी ऐसा वक्त ना आए। मैं जो हूँ आज अपने एविडेंसेस कुछ सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जी मैं अपनी शादी की वीडियो आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि मेरी शादी जो थी वो भाग के हुई थी या एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी देसी शादी जो होती है वो थी। मैं भी आपको अपनी वीडियो लगा कर दिखाता हूँ। जी मैं 1 मिनट में कैमरा पकड़ रहा हूँ। ये मेरा कंप्यूटर है जी, ये मेरी शादी की वीडियो है, ठीक है। ग्रूम्स मेहंदी, ये मेहंदी की है, ठीक है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ जी। ये सब लोग मेहमान बैठे हुए हैं, ये मेहंदी है, ये मेरी वालदा है, ठीक है। मुख्तलिफ मेहमान बैठे हुए हैं। और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी कि जैसे ये देखिए, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी कि शादी में पसंदीदगी नहीं थी, ये शादी भाग कर की। पहले तो ये बोला गया कि भाग के शादी की है। ये मेरी वालदा खड़ी थी जी, ठीक है। अब आप देख ले कि ये भाग की शादी थी जी। अब मैं इसे आगे करता हूँ ताकि फास्ट फॉरवर्ड करके आपको। ये मेहंदी का फंक्शन था। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी सास है, ठीक है। ये मेरी मेहंदी हो रही है, आप देख सकते हैं क्लोज करके। मैं इस स्क्रीन को भी बड़ा कर देता हूँ। मुझे ये चीज़ें इंतहाई पर्सनल होती हैं किसी बंदे की, ये शो करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे वालिद साहिब हैं जी, ठीक है। ये मैं बैठा हूँ, ये अब शादी की वीडियो है। ये मेरी वाइफ है जी साथ में, ठीक है। मुझे यकीन करें, इसको दिखाकर आज खुशी नहीं हो रही, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं पब्लिक इसको नहीं करना चाह रहा था। किसी बंदे की बड़ी प्राइवेट चीज़ें होती हैं ये। ठीक है जी, ये हम घर में आ गए हैं। अब ये देख लें जी, ये तमाम रस्में, ये जिसको पंजाबी में गोडा फड़ाई बोलते हैं जी, ठीक है। ये नापसंद, ये भाग के शादी का नतीजा ऐसे होता है जी। भाग के शादी ऐसे होती है पाकिस्तान में। अब ये वलीमे की नेक्स्ट फ़ोटो आएगी जी, नेक्स्ट वीडियो।
ठीक है, ये वलीमा है। ये मेरी वालिदा हैं जी। मैं एक दफ़ा फिर दिखा दूँ इन, ये मेरी वालिदा हैं जी। ठीक है, अब कम अज़ कम इंसान को किसी के बारे में ऐसे इतने बड़े बड़े ब्लंडर किस्म के झूठ नहीं बोलने चाहिए। ये तो थी जी ये। इसके अलावा जी वलीमे के अंदर हमने बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन वगैरह किए थे। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। वलीमे के अंदर जी हमने ये देखें जी, भाग के शादी ऐसी होती है पाकिस्तान में। ठीक है, ये भाग के शादी थी जी मेरी। ये थी जी हमारी भाग कर शादी जो मशहूर की गई। इसके बाद मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं रुकूंगा नहीं, आज मैं अपने सारे एविडेंसेस दूंगा। ये देखें जी, यहाँ पे कितनी एल्बम्स पड़ी हैं। एल्बम नंबर 1, ये एल्बम नंबर 1, एल्बम नंबर 2, एल्बम नंबर 3, एल्बम नंबर 4, एल्बम नंबर 5। ये 5 एल्बम्स हैं जी मेरी शादी की जो बनवाई गई थी। ये देखें जी, पाकिस्तान में भाग के शादियाँ ऐसी होती हैं। मैं ये चीज़ें पब्लिक नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इस चीज़ों को आपको मजबूर कर रहे हैं जी कि आप इनको पब्लिक करें। ठीक है, ये देखें, ये मैं ही हूँ जी, कोई और नहीं है। मैंने किसी और शख्स की फ़ोटो नहीं लगा ली। ठीक है, ये एल्बम नंबर 1 थी। आई होप कि ये अंदर देख रही हूँ। इसके अंदर ये देखें जी, ये सब ठीक है। इसके बाद जी ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी मेहंदी की तस्वीरें हैं, यानी मेहंदी वाली एल्बम है। ये निकाह है जी, यहाँ से निकाह हो रहा है। ये मेरे वालिद साहिब हैं। ठीक है, ये मेरे वालिद साहिब, वालिदा। ये तस्वीर देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपको निकाल के दिखाऊं। ये मेरे अब्बू और मेरी अम्मी और मेरा निकाह का फ़ौरन बाद। ठीक है, पाकिस्तान में जी भाग की शादियाँ ऐसी होती हैं। अफसोस है, क्या कह सकता हूँ। उसके बाद ये देखें एल्बम। ठीक है, ये सारी मेरी एल्बम शादी की है। ये वलीमा, ठीक है, ये सब जितनी भी हैं, मैं इनको किसी भी सूरत में पब्लिक नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ये मुझे कोई बेनिफिट नहीं है इसको करने का। लेकिन कुछ लोग ये बोलना शुरू हो गए जी कि किसी के कहने के ऊपर कि जी माँ बाप ने भाग के शादी की थी, इसलिए मकाफात अमल के नतीजे में ये हरकत हो रही है। तो भाई, अब आपके सामने मकाफात अमल देख लें। ये भी कहा गया है जी कि मेरे बाद में, पहले ये कहा गया है, बाद में ये कहा गया है जी माँ बाप तो राज़ी नहीं थे। मैंने आपको अपनी वालिदा वालिद की तस्वीर पूरी शादी में वो भी दिखा दी, वीडियो में भी दिखा दी। ये तो था एक चीज़।
सॉरी, मैं चूँकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं वीडियो नहीं बना सकता और बड़ी लंबी सी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद और क्या था? शादी की मूवी होगी, शादी की पिक्स होगी। तीसरी चीज़ कि जी मेरे तो माँ बाप ही कोई और हैं और किसी और ने मुझे लेकर पाला हुआ था। ठीक है भाई, किसी के ऊपर बोतान लगा देना बड़ा आसान होता है। वैसे एक चीज़ सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा शनाख्ती कार्ड नादरा का मेरी केस फाइल के साथ लगा हुआ है और उसमें मेरी वल्दियत लिखी हुई है। ये मेरी वो पर्ची है जी, महकमा हिफ्ज़ान सेहत म्यूनसिपलिटी सियालकोट, नंबर रजिस्टर्ड पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तारीख़ पैदाइश फ़लाँ फ़लाँ, तस्दीक किया जाता है मेहदी अली काज़मी, पिसर सैयद सलामत अली काज़मी, महल्ला मियानापुरा। रिपोर्ट हस्बे ज़ाब्ता म्यूनसिपल रजिस्टर दर्ज की गई है। तारीख़, दस्तखत, पैदाइश वमवात हेल्थ सेंटर। देख लें, ठीक है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये उस वक़्त की एक पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है। ये तो थी जो रजिस्ट्रेशन की पर्ची। ये है जी मेरा बेफॉर्म। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको क्लियर होके दिखे। पहले तो हुकूमत पाकिस्तान तंजीम रजिस्ट्रेशन वजारत दाखिला फार्म बे, सलामत अली काज़मी, वल्द सईद नजाबत अली शाह, जोजा नाहिद काज़मी, दुख्तर सैयद मोहम्मद हुसैन वगैरह वगैरह, इनके आईडी कार्ड नंबर्स और इनकी औलाद। ये देखिए सबसे पहले ऊपर, मैं कोई गलत बयानी आपसे नहीं कर रहा, मेरे ख्याल ये ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये एक ही औलाद इनकी पूरी लिखी हुई है और मैं अब आपको डेट ऑफ बर्थ भी दिखा देता हूँ। ये नीचे यानी डेट जो जिस डेट को ये बना था। हालांकि मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई जो भी ये बोल रहा है वो कोई जज नहीं है कि मैं उसके सवालों के जवाब दूँ, लेकिन फिर भी ये हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट जी। अब चौथा पॉइंट, ज़ैनुल आबिदीन। देखिए जी, जैन मेरे एक कज़न है, उनका बेटा है और मेरी बाखुदा मेरा कतई कोई इरादा नहीं कि मैं बच्ची की शादी उससे करता, या अभी भी मेरा कोई इरादा नहीं है। इतना सारा कुछ हो जाने के बाद अगर मुझे बेटी मेरी वापस मिल भी जाती है, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो तब भी मेरा कोई इरादा नहीं होगा कि मैं उससे उसकी शादी करूं। ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूँ कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूँगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूँ इससे उठने की मुझ पर नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूँ कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूँ अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं।
ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है, वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जहन से इस चीज़ का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जहन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूँगा अगर मैं अपनी मर्जी करूँ। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उसे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक और पॉइंट, एक लास्ट, ये तो मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। एक और चीज़ जी, मैंने बहुत से लोगों के जी पैसे हम लोगों ने देने, FIA में मेरे ऊपर केसेस हैं। मैं सैयद मेहदी अली काज़मी, ना मैंने किसी के 10 रुपये देने हैं, ये किताब अल्लाह की किताब सर पे रख के कह रहा हूँ, ना मैंने किसी के 10 रुपये देने हैं, ना मैंने मेरे वालिद साहब ने किसी के 10 रुपये देने हैं, ना मेरी माँ जिनकी डेथ 2010 में हो गई थी उन्होंने किसी के पैसे देने हैं, ना मेरी वाइफ ने। और मेरा ख्याल है कि बच्चियों की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चियाँ भी छोटी हैं। और यही वो लोग होते हैं, एक फैमिली, ख़ानदान। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, और यही वो इंसान होता है कि बात जो है वो यानी वो कर रहा है कि मैंने अपने मेरे ऊपर ना कोई केसेस हैं, ना FIA के केसेस हैं। अगर कोई मेरा नाम लेकर ये बता दे कि जी मैंने किसी से गबन किया है या किसी के पैसे देने हैं या मैं भागा हूँ, तो पहली चीज़ मैं सबसे पहले पॉइंट आउट कर दूँ, मैं 16 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पूरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे मेरे घर में आके मिलते हैं। मेरी पूरी बरादरी को पता है मैं कहाँ रहता हूँ। और मुझे तो बाहर हमारी जो बेसिकली हमारा जो ख़ानदान है, ख़ानदान से मुराद कज़न, खाला, फुफो, मामू, इस किस्म की जो चीज़ें हस्तियाँ होती हैं, हम सब अमेरिका, दुबई इस तरह फैले हुए हैं। उन्होंने मुझे बड़ी दफ़ा ऑफ़र की है कि जनाब आप इधर आओ, दुबई में सेटल हो, अमेरिका में हो। मैं दुबई गया था 1 महीने 1.5 महीने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया, मैं वापस आ गया। मेरी यहाँ पे एक अच्छी जॉब है जी, मैं अल्लाह का शुक्र है इतना कमा लेता हूँ कि मुझे अल्लाह के आगे किसी के अलावा किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर अपनी बच्चियों का हलाल तरीके से पेट पालता हूँ। छोटी सी एक नौकरी है। मैंने करोड़ों का गबन किया होता तो मैं किराए के घर में धक्के नहीं खा रहा होता। मेरा अभी भी एक किराए का घर है जी, मैं इसमें रेंट पे रहता हूँ। ना मेरे पास गाड़ी है, ना ही मेरे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। मैं एक बड़ा लगा बंदा सा आदमी हूँ। जो सैलरी होती है उसके अंदर मेरा महीने का गुजर बसर होता है, और हलाल तरीके से मैं चलता हूँ। ना मैंने किसी के पैसे देने हैं 10 रुपये भी। मैं ये चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ आज। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो कुछ भी बनाता रहे, मेरा ख्याल है कि इस किताब के बाद मैं किसी को जवाब दे मज़ीद नहीं हूँ। अब कोई जो मर्ज़ी बोलता रहे, मैं उसका वो नहीं हूँ। और मैं जुनैरा से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं एक बाप हूँ, मैं अपनी बच्ची का एक केस लड़ रहा हूँ। आपके बकौल बच्ची खुद गई है, पसंद की शादी की है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। मेरे बकौल ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे बकौल ऐसा नहीं है तो आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। हर इंसान का अपना नज़रिया होता है, मेरे पास उसके बहुत से पॉइंट्स हैं। मैं कोर्ट में, जाहिर सी बात है, कोर्ट के अंदर केसेस हैं, ट्रायल कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। कोर्ट में केस है, मैं अपना नज़रिया, जाहिर सी बात है, मैं वहाँ पेश करूँगा। अगर वो ये समझेंगे कि मेरे नज़रिए में कोई ताकत है, कोई दम है, तो हम वो केसेस आगे चलेंगे। अदरवाइज़ जो है वो केसेस जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर सीधा सीधा केस निकाह के ऊपर आ जाएगा।
मेरा आपसे सवाल है कि आपसे मेरी ना कोई दुश्मनी है ना कोई लेना देना है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आप इसमें पार्टी क्यों बन रही है? मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। और मैं ये कुरान पाक सर पर रख कर कहता हूँ एक दफ़ा फिर, आपकी किसी वीडियो के ऊपर तस्वीर लगी थी, खुदा की कसम इस कुरान की को सर पे रख के गवाह बनाए कहता हूँ कि मैंने उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था। और मैं ऐसी इस किस्म की ज़ातियात के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मैं कभी भी पसंद नहीं करता। मेरा ख्याल है आप मेरी ज़ुबान पे शायद एतबार ना करें, लेकिन इस चीज़ को शायद एतबार कर लें। ना मैंने वो किया। मुझे तो ये मैंने वो तस्वीर जब मेरे पास सामने मेरी आंखों के सामने आई तो बाखुदा मैंने उसको दूसरी नज़र भर कर देखना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ। और पर्सनल देखिए, मेरे और आपके नज़रियात डिफरेंट हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं और आप एक दूसरे को लेकर पर्सनल हो जाएं। आप मेरी बच्चियों जैसी हो और मेरा आपसे जो है वो कोई पर्सनल लेना देना, ना कोई लेन देन है, ना कोई ज़मीन झगड़े की। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं जी, ये कुरान है, वो जिस प्लाट की बात की जा रही है वो प्लाट मेरे अब्बा के नाम है। अब्बा ने मुझे दे दिया हुआ है, 2-3 सालों से वो मेरे पास है। और उसका कोई और दुनिया में मालिक नहीं है। तो मुझे अपनी बच्ची की शादी उस प्लाट के लिए किसी और से करने की कतई ज़रूरत नहीं है। वो प्लाट मेरे ज़ाती नाम है, ठीक है? तो प्लीज़, अब मेरा ख्याल है आप मेरी ज़ुबान पे एतबार ना करें, मेरे इस कुरान पाक अल्लाह के कलाम पर एतबार करें। और ये टॉपिक्स मज़ीद ना आप डिस्कस करें ना मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इसमें आपको तो शायद व्यूज़ चाहिए, आप वो व्यूज़ ले रही हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रही कि दूसरी तरफ एक बच्ची का बाप है जो अपनी बेटी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। उस शख्स की वो कानूनी जंग भी लड़ रहा है, वो मीडिया भी फेस कर रहा है, और उसके बाद वो इस किस्म की फेक एक्यूजेशंस भी कर रहा है। मैं आज मेरी बेटी का जो दूसरा इंटरव्यू था मैंने वो सुना, तकलीफ़ हुई दिल को, लेकिन मेरी उसके बावजूद मेरी बेटी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं समझता हूँ अल्लाह करे मेरी बेटी ये इंटरव्यू सुन रही हो, अल्लाह करे जी वो सुन रही हो। मैं उसमें ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरा आज भी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, और मैं अपनी पूरी कोशिश, जो मेरी हैसियत है बिल्कुल छोटी सी, उस हैसियत के मुताबिक मैंने कदम लिया हुआ है। मैं अपनी बच्ची को अभी भी इन चीज़ों से बचाना चाह रहा हूँ। मैं आज भी उसी नज़रिए पे कायम हूँ जी कि मेरी बेटी के साथ मिसहैप हुआ था, वो ट्रैप हुई, या जो भी इंसिडेंट पेश आए, जाहिर है वो तो कोर्ट के अंदर अगर फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी, और अल्लाह करे कि हो, तो वो खुलेगा, और उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये सॉर्ट आउट किया जाएगा मसला कि ये क्या था। एक और चीज़ मैं सबसे ये कहता हूँ, चाहे वो मेरी यानी यूट्यूबर्स के दो नज़रिए हैं, एक वो जो मेरा पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं, एक वो जो दूसरे पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक चीज़ को प्रमोट ना करें। बीइंग ए फादर जिसके साथ ये मिसहैप हुआ है, अगर ये बच्चों की, अगर लेट से सपोज 1% ये भी मान लेते हैं कि ये लव मैरिज है, 1% चांस, मैं 1% की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं इसे मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1% अगर ये मान भी लें तो यार हम अपने माशरे को क्या मैसेज दे रहे हैं कि 14 साल 15 साल के बच्चे उठें, लड़कियाँ उठें, घर से भाग जाएं। और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूँ कि मेरी बेटी ने तो कभी ये डिस्कस भी नहीं किया था इशू। तो ये मैं इसीलिए इस पॉइंट पे इतना बड़ा स्टैंड लिए खड़ा हूँ कि मेरी बेटी अगवा हुई है। अब जुनैरा को ये चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही तो देखें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पास इसके एविडेंसेस भी हैं। जाहिर सी बात है कोर्ट में आर्गूमेंट्स ही नहीं हुए अभी तक। कोर्ट में आर्गूमेंट्स होते हम वो पॉइंट शो अप करते हैं। इंशाल्लाह ट्रायल कोर्ट के अंदर इसके आर्गूमेंट्स होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी, चाहे वो जुनैरा हो या मैं हूँ, मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टफुल है जी। अगर मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, अगर जुनैरा को मेरी कोई चीज़ बुरी लगी हो जिससे वो पर्सनल हो गई हैं तो मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि उनके 4-5 मेरे नंबर पे कॉल आई थी। मैं वो फ़ोन में वो नंबर सेव है और एक कॉल भी सेव है जिसको उन्होंने टीवी पर डिनाई किया था। मैं उस बहस में भी नहीं जाता। अगर उन्हें ये बुरा लगा कि मैंने उन्हें कॉल नहीं अटेंड की तो मुझे तो जी उस वक्त तक आपके नंबर का ही नहीं पता। और मुझे तो बाखुदा
अल्लाह की कुरान को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मुझे तो उस वक़्त ये भी नहीं पता था कि आप कौन हैं। मैंने तो आपके इंटरव्यूज़ बड़े बाद में देखने शुरू हुए, जब वो एक बड़े ब्लैटेंट तरीके से मेरे अगेंस्ट आए, तो उस वक़्त मैंने वो देखा। और वो भी मैं अल्लाह की किताब को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आपके मैं इंटरव्यूज़ कोई एक आध देख लिया तो देख लिया, मैं सारे नहीं देखता। मुझे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि जनाब ये हुआ, बस। बाखुदा मेरे पास ना टाइम है और ना ही मेरा जो पूरा फोकस है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा पूरा फोकस मेरी बच्ची के केस के ऊपर है। आप अपनी यूट्यूबिंग की वीडियो ज़रूर करिए, लेकिन एटलीस्ट ये ख्याल करिए कि मैं एक बाप हूँ और बच्ची की एक माँ है। और वो माँ जो बच्ची को रोते रोते कोर्ट में बेहोश होकर गिर गई थी, वो दिन में रोज़ाना पता नहीं कितनी बार बेहोश होकर घर में गिरती है। अल्लाह ना करे ये वक्त आपके साथ आए या किसी के साथ भी आए। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी ना आए, किसी दुश्मन के साथ भी ना आए। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने जो मैसेज देना था वो दे दिया। और अब मज़ीद मैं इस पर कोई फर्दर डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने इसमें जो भी बात करनी थी, अपने दिल की बातें, वो मैंने कर दी हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको किसी कोई यूट्यूब का, क्योंकि ये कितनी लंबी वीडियो है, मैं किसी को इससे व्हाट्सएप भी नहीं कर सकता, वो पार्ट्स हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा इसको किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूँ, और फिर मैं उसका लिंक सब यूट्यूबर्स को दे दूँ, वो डाउनलोड करके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर लगा सकते हैं। और मेरी बहन जुनैरा आप भी से लगा सकती हैं अगर आपका दिल करे। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। खुश रहो सब लोग। अल्लाह हाफिज़।